Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today I am taking a topic that is very basic, that is abbreviations for the powers of 10. पावर्स ऑफ 10 जिनको हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं और कई बार जो बच्चे का फाइनल आंसर होता है वो इस पावर की अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक होने की वजह से बच्चे का आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा किलोमीटर। क्या सुना है? किलोमीटर। इस किलो का मीनिंग हमेशा क्या लेंगे आप लोग? 10 की पावर 3 यानी कि 1000 मीटर से उसका मीनिंग होता है। ओके। और कभी आपने ऐसा सुना होगा कि गीगा हर्ट्ज। क्या सुना है? हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। और गीगा मीन्स 10 की पावर 9 हर्ट्ज। समझ में आ गई बात? तो इस तरह की बहुत सारी यूनिट है। आपने ऐसा सुना है एक सेंटीमीटर। क्या सुना है? सेंटीमीटर। तो जो 10 की पावर -2 मीटर को डिनोट करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एब्रीवेशंस यूज्ड एज पावर ऑफ 10। मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लेंगे। ओके। पहले एक साइड में अपन पॉजिटिव पावर्स को नोट करेंगे, दूसरी साइड में अपन नेगेटिव पावर को नोट करेंगे। सो अगर हम बात करें, इधर है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। ओके। उसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा और उसका सिंबल क्या रहेगा? ओके। प्रीफिक्स एंड उसका सिंबल किससे उसको डिनोट करेंगे? ओके। सो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पावर के लिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ। 10 की पावर 1। ओके। 10 की पावर जो 1 है वो हमेशा डेका से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डेका से। और उसको हम लोग DA से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? DA से। ओके। नाउ 10 की पावर 2 जो है उसको हम लोग हेक्टो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हेक्टो से, जिसको आप H से लिखेंगे। ओके। 10 की पावर 3 जिसको आप लोग किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो। जिसको आप किससे लिखेंगे? K से लिखेंगे। ओके गाइस। नाउ नेक्स्ट 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 दैट इज मेगा। और ये मेगा जो है उसको कैपिटल M में लिखा जाएगा। ओके गाइस। मेगा दैट इज कैपिटल M, MEGA, मेगा दैट इज कैपिटल M। देन गीगा, GIGA, गीगा मीन्स कैपिटल G। ओके। गीगा के बाद आपका आएगा टेरा, पेटा, एक्सा। टेरा TERA, पेटा PETA और एक्सा EXA। टेरा मीन्स T, पेटा मीन्स कैपिटल P, एक्सा मीन्स कैपिटल E। सो टेरा को बोलते 10 की पावर 12, पेटा को बोलते 10 की पावर 15, 10 की पावर 18 मीन्स एक्सा। ओके गाइस, ये आप एक साइड में फ्रेम कर लेंगे। ओके। ये थे सभी पॉजिटिव पावर्स जो 10 की पावर 18 तक का आपको याद करना है। ओके। आई होप आपने समझ लिया होगा पूरा। स्टार्ट करते इसको। 10 डे समझाया जाए कि आपको कहीं मेगा क्या लिखा हुआ है? मेगा ओम। समझ लेना। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। नाउ आई विल टेक द नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। क्या लेंगे? नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। तो इसके साथ पावर्स। ओके। नाउ सेकंड प्रीफिक्स क्या लगेगा उसका? और
पावर्स ऑफ 10, 10 की पावर माइनस, फिर 10 की पावर माइनस 2 की, फिर अपन 10 की पावर माइनस 3 की, 10 की पावर माइनस 6 की, पावर माइनस 9, 10 टू सेम्बो आपको डेसी लिखा जाएगा, DECI, जिसको आप स्मॉल डी से लिखेंगे। यहाँ ये DA रहेगा, यहाँ स्मॉल डी रहेगा। इसको आप लोग सेंटी लिखेंगे, CENTI, जिसको आप स्मॉल सी लिखेंगे। ये होगा आपका मिली। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो इधर लिखा हुआ है वो का वही पावर इसका इधर रहेगा आपका स्मॉल m, यानी कि मिली। ओके, इसको लेंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्या है? P आया था, इधर से नहीं लिखेंगे उसको, बेटा हो जाता है। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। कंपेरेटिवली याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ओके गाइस, ये आप थोड़ा सा इस तरह से फ्रेम कर ले, याद रखें। अगर आपको बोला जाए मीटर है, हेलो हेलो, यस। सो ये सब नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 है। जैसे 1 माइक्रोमीटर लिखा मैंने 10 की पावर माइनस 6 मीटर, वैसे मैंने अगर लिखा कि 1 मिलीमीटर तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ओके गाइस, नाउ आई विल टेक यू टू सम स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये तो थे पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर ये लगेंगे तो आप वो पावर ऑफ 10 यूज़ कर लेंगे। पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। ओके गाइस, नाउ कुछ ऐसे स्पेसिफिक, जैसे एक आपको अलग से याद रखना है, एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। एक है फर्मीमीटर, ठीक है, एक है माइक्रोन। क्या है? माइक्रोन। इस तरह के जो यूनिट्स है वो पर्टिकुलर स्मॉल साइज के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो पावर्स थी वो किसी भी क्वांटिटी के आगे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, जिनको आपको कॉमनली वो उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ माइक्रोन। क्या है? माइक्रोन। तो वो हमेशा 10 की पावर माइनस 6 मीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको माइक्रोन से लिखा जाता है। व्हाट इज माइक्रोन? माइक्रोन। ओके, तो 1 माइक्रोन इज इक्वस टू 1 माइक्रोन इज इक्वस टू, जिसको अपन क्या लिखेंगे, 1 म्यू एम, वो आपका 10 की पावर माइनस 6 मीटर होगा। हमेशा माइक्रोन वर्ड लेंथ के लिए यूज़ किया जाएगा, स्मॉल लेंथ के लिए। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट में अपन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ले लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर यूनिट्स आएगी काम में, माइक्रोन। ओके, सेकंड हम काम लेते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या काम में लेते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम आपका होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कैसे लिखा जाता है इसको? एंगस्ट्रॉम को 1 के ए के ऊपर ऐसे नोट लगाया जाता है, जो आपका 10 की पावर माइनस 10 मीटर कहलाता है। ओके गाइस,
सेकंड जो यूनिट है जो स्पेसिफिक है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस वो क्या है आपका एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं अपन 10⁻⁻10 मीटर। ओके गाइस, नाउ थर्ड आप याद करेंगे नैनोमीटर। क्या याद करेंगे? नैनोमीटर। तो नाम से ही पता चल रहा है, हमने इधर लिखा था नैनो, 1 नैनोमीटर पर्टिकुलर किसको डिनोट करता है? 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो नैनो का क्या गया? 10⁻⁹ मीटर। ओके गाइस, ये पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही यूज आएगा। और एक मैं आपको और ले रहा हूँ 1 FM, स्मॉल f यूज़ करेंगे आप लोग। क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल f, जिसको कहा जाता है फर्मी। क्या कहा जाता है? फर्मी। 1 फर्मी, फेम्टोमीटर भी कहते हैं इसको। 1 फर्मी यानी कि 1 FM इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। जब 12th क्लास में और 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप लोग किसी न्यूक्लियस की रेडियस को पढ़ेंगे तो उसको न्यूक्लियस की रेडियस को FM में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? FM यानी फेम्टोमीटर में। ओके गाइस, नाउ इसी का सेकंड पार्ट लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद रखना है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स रहेगी। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। कुछ लार्ज डिस्टेंसेस है, उनकी कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स है। कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। डायरेक्ट उसका आपको वैल्यू याद रखना है। फर्स्ट है आपका लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर। ओके, इसको सुनते ही लगता है कि ये कहीं टाइम का यूनिट होगा, लेकिन एक्चुअल में ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, बराबर। सो लाइट ईयर का मीनिंग है कि लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर अप करता है। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर अप करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइट ईयर कहते हैं। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 1 ईयर को हमको किस में लेना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड अपन मीटर पर सेकंड में लेंगे। सो ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का जो सिंबल है वो स्मॉल l स्मॉल y। ओके, 1 लाइट ईयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इधर वाला आप लोग पहले नोट कर ले स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ाता हुआ इधर आऊँगा। अब इसका जो 1 ईयर का जो सेकंड में जो होता है, एक्चुअल में ये 365 डेज 365.25 डेज होते हैं। ओके, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 × 10⁸ 365.25। और हर डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। और 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स में हर आवर में 60 मिनट होते हैं। ओके, और हर आवर में वापस 60 मिनट में वापस 60 सेकंड होंगे। ओके, सो इसको मैंने कन्वर्ट किया है। आप इसको मल्टीप्लाई करें और आपको डिस्टेंस किस में मिल जाएगी? 1 लाइट ईयर की मीटर में मिल जाएगी। ओके गाइस, इसको आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। ओके गाइस, आप मल्टीप्लाई करें और इसकी फाइनल वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर, जिसको आप लोग राउंड फिगर अगर करें तो ये हो जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर। ओके, ये है 1 लाइट ईयर की वैल्यू। ओके गाइस, यानी कि अगर यहाँ से लाइट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो 1 ईयर में इतनी डिस्टेंस कवर कर सकती है। ओके गाइस, सो जब एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा जाता है, एक स्टार से दूसरी स्टार की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो उसको लाइट ईयर में दिखाया जाता है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स जिसको AU से लिखा जाएगा, सन और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखा जाता है AU से। ओके, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच में जो मीन डिस्टेंस है इज कॉल्ड 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो उसको 1 AU कहा जाता है। आप सीधा सीधा ऐसा समझते हैं, बचपन में भी आपने पढ़ा है कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो कहीं पे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो कहीं उसकी डिस्टेंस क्या होती है, कम। तो इस बात को एवरेज लिया जाए तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, 1 AU कहलाता है। समझ में आ गई बात। और ये जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ओके गाइस, इसको भी राउंड फिगर में आप याद रख सकते हैं, जैसे वहाँ पर 9.5 किया था तो यहाँ पर आप 1.5 लिख सकते हैं। ओके गाइस, याद करने के लिए कैलकुलेशन इजी पड़ेगा ताकि। नाउ नेक्स्ट है, और नेक्स्ट डिस्टेंस की इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट यूनिट। सो नेक्स्ट यहाँ का आप पहले नोट कर लेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ था उसको अब मैंने इसको लिखने के लिए क्लियर किया है। सो थर्ड है आपका पार्सेक। ओके, पार्सेक क्या होता है, सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो पॉइंट जिस पर सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है AU, वो 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर सके। वापस से बोलता हूँ मैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सन एंड अर्थ, ये है आपकी अर्थ और ये क्या है, सन। तो इन दोनों का उस पॉइंट से डिस्टेंस जहाँ पर वो 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं। ओके गाइस, तो इसको अगर एक रेडियस एज्यूम किया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, आपके पार्सेक को डिनोट करेंगे। ओके गाइस, सो पार्सेक को पैरेलैक्टिक सेकंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक। 1 सेकंड का एंगल सन और अर्थ के बीच में जिस पॉइंट पर सबस्टेंड हो जाए, उस पॉइंट की इनसे जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पार्सेक कहलाएगी। ओके गाइस, सो इट इज एक्टिंग लाइक एन आर्क, और ये क्या है, आपकी रेडियस। सो इफ आई से एंगल इज इक्वस टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ओके, देन हमको यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये AU, और रेडियस क्या है हमारा, पार्सेक। ओके गाइस, सो इट विल गिव अस द वैल्यू, एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। सो 1 सेकंड इज इक्वस टू 1 AU डिवाइड बाय पार्सेक। ओके, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वस टू 1 AU डिवाइड बाय 1 सेकंड। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 1 सेकंड की जो वैल्यू है वो रेडियन में फाइंड करके दिखाई थी कि 1 सेकंड इज इक्वस टू पाई बाय 180 डिवाइड बाय 60 और साथ में 60। इस वैल्यू से आपको रेडियन में इसकी वैल्यू मिलेगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें पुट करें 1 पार्सेक विल बी इक्वस टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाय पाई बाय 180। रेडियन में वैल्यू चाहिए इसकी हमको 60 और डिवाइड बाय 60। ओके गाइस, इसकी जो वैल्यू है वो रेडियन में आप अगर डायरेक्ट कल देखें तो 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड की मैंने आपको डायरेक्ट नोट करवाई थी। 4.85 10 की पावर -6 रेडियन इसकी वैल्यू होती है। ओके, सो विच इम्प्लाइज 1 पार्सेक इज इक्वस टू 1.496 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 4.85 10 की पावर -6। सोल्व करेंगे इसको जब आप लोग, तो आपको मिलेगा 1 पार्सेक इज इक्वस टू, सोल्व कर ले आप लोग कैलकुलेटर से इसको, और आपको आंसर मिलेगा 1 पार्सेक इज इक्वस टू
3.08 10 की पावर 16, 3.08 10 की पावर 16 meter. Okay guys, so all you have to learn is 1 light year, 1 astronomical unit and 1 parsec. इसकी definition लिख देते हैं. the distance of a point, the distance of a point from sun and earth at which angle of 1 second is subtended या is subtended, okay, is called 1 parsec. उसको 1 parsec बोलते हैं. एक बार आप फिर से इसको नोट करेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सन एंड अर्थ या सन से वो पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर 1 सेकंड का एंगल सब्सटेंड हो जाता है इज नोन एज पार्सेक. ओके गाइस, इन तीनों यूनिट को याद करते हुए पावर्स ऑफ 10 को आप लोग लर्न करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ. बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ. यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सन एंड अर्थ एट विच एंगल ऑफ 1 second is subtended is called 1 parsec. Yes.